हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप जिस समय में हो आप लोगों को सुप्रभात, नमस्कार आप लोगों को। मैं आज आप सेकेंड ईयर में टॉपिक लेके आया हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ये गुरुत्व केंद्र को जानने के लिए ये चैप्टर लेके आए हैं। तो इसको पढ़ना है बेटा, और ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है जिसको हम लोग एकदम, मैं बता दूं, आप इस चैप्टर को अगर पढ़ लेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट से आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे, जो कि न्यूमेरिकल आते हैं, और इसके कुछ चीज़ें जो कि बेसिक पूछी जाती है जो मैं बता दूंगा वही पेपर में पूरा फंस जाएगा। तो इससे कहीं भी नहीं जाना है, आपको बस चैनल पे बने रहना है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। चैनल का नाम है माय ओम क्लासेस पीसीएम वाले, ठीक है बेटा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, कहाँ से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम आ गया, गुरुत्व केंद्र कैसे आया। पहली बात देखें, जब हमारे पास न्यूटन बाबा आए थे तभी से सभी चीज कहानियां शुरू हुई हैं। न्यूटन साहब अगर ना आते तो कहानी नहीं हुई, क्योंकि न्यूटन साहब को जब एक पल ऊपर से कहा जाता है कि जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ बोला जाता सेब का पेड़ था। कहानी में भी सुना हुआ यही कि बेटा वो सेब का पेड़ था। अब वो जो सब सेब के पेड़ पे से सेब गिर के नीचे आया तो उन्होंने सेब को खाया नहीं, ये सोचा कि सेब नीचे ही क्यों आया, क्यों नहीं ये सेब ऊपर चला गया होता, इसको तो ऊपर चला जाना चाहिए, ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया, आखिर क्या रीजन है कि ये नीचे क्यों है। फिर उन्होंने देखा कि हर वस्तु ऊपर से नीचे ही चली आती है, ठीक है। पेन देखा, फिर बॉल देखते हैं, बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल ऊपर फेंको तो नीचे चला आता है। तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड जो पृथ्वी की कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंकी जाती है वो स्वतः फिर से नीचे की ओर चली आती है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या है कि पृथ्वी में ऐसी कौन सी ताकत ऐसी जुड़ी हुई है कि वस्तु खिंचाई चली आ जाती है। तो पृथ्वी के पास एक त्वरण है अपना, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो पृथ्वी उसे उस त्वरण से अपने और नीचे की ओर घसीट लेता है, खींच लेता है, फोर्स लगता है, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जिसका नियतांक होता है जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है G बराबर m1m2/r²। यह न्यूटन साहब ने कहा था, G बराबर m1m2 द्रव्यमान का गुणनफल और दूरी का होल का स्क्वायर, G बराबर m1m2/r²। r पृथ्वी की त्रिज्या है बेटा, कि पृथ्वी की त्रिज्या का अनुपाती होता था बल, और जो है यही कॉन्सेप्ट लेके चला आया कि वो बल से खींच रहा था। और वो बल जब आता है तो भाई उससे पहले त्वरण आ जाता है। त्वरण क्या होता है, वस्तु के गति में लगातार परिवर्तन होना, वस्तु का हर बिंदु पर लगातार परिवर्तन होगा, स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी, वस्तु समय के साथ बदलती रही है। वेग अनुपात बटा समय, वेग अनुपात बटा समय को हम त्वरण कहते हैं। तो ये जो त्वरण कहलाया, जब कभी वस्तु पृथ्वी अपनी शक्ति से उसको नीचे की तरफ खींचती है तो इसको गुरुत्वीय त्वरण का नाम देते हैं। क्या देते हैं नाम, इसको गुरुत्वीय त्वरण का नाम देते हैं। अब गुरुत्व केंद्र क्या होता है, वो बहुत ही सटीक डिफिनेशन है यार, कुछ नहीं होता है। हर ऑब्जेक्ट का अपना एक गुरुत्व केंद्र होता है, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक खुद का गुरुत्व केंद्र होता है जो उसको हर पाथ पर लेके आती है। अगर मैं कह दूं ये हमारे पास एक अरेबिक बॉडी है, देखिए अरेबिक शब्द का मतलब ऐसा बॉडी जिसकी शेप जो है डिफाइंड नहीं है, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ कार्य करेगा। तो इसका गुरुत्व केंद्र ये इधर 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 इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका वेट, ठीक है, W1 W2 वेट से W3 वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। W2 3 ऐसे WN लग रहे हैं, नंबर ऑफ n तरफ से लग रहे हैं। तो इस वस्तु का अगर कहीं ना कहीं एक बिंदु होगा जहां पर इसका खुद का गुरुत्व केंद्र G मौजूद होगा, जिसे हम गुरुत्व केंद्र अरबिक बॉडी का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ऐसे तो हम जो सिंपल बॉडी है हम उसका तो गुरुत्व केंद्र देख के ही बता सकते हैं। तो गुरुत्व केंद्र की परिभाषा किसे कहते हैं, अगर आपको लिखना है तो गुरुत्व केंद्र किसी भी बॉडी का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु जिस पर वस्तु का भार संतुलित हो, वह बिंदु जिस पर वस्तु का भार संतुलित हो उस बिंदु को ही गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है।
वह बिंदु जिस पर वस्तु का भार संतुलित हो। ठीक है, वह लिख लीजिएगा, वह बिंदु जिस पर वस्तु का भार संतुलित हो गुरुत्व केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। वह बिंदु जिस पर वस्तु का भार संतुलित अवस्था में होता है, वह वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। हम लोग इसमें पूरा का पूरा नंबर लेके आएंगे, मार्क्स एकदम टोटल पूरा मार्क्स लेके आएंगे। चैप्टर में मजा ना आ जाए तो पैसे वापस बेटा, ये बता दे रहा हूँ गारंटी के साथ। अब देख लो, गुरुत्व त्वरण जी का तीन मात्रकों में मान देख लो, वैल्यू पूछी जाती है तुमसे। पहला, जिसको याद नहीं होता है, एफपीएस मात्रक। एफपीएस में गुरुत्व त्वरण की वैल्यू होती है 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर। 32.2 याद कर लेना, 32.2 बहुत बार पेपर में पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार यही पेपर में पूछा जाता है। एफपीएस में गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? एफपीएस में गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? एफपीएस में गुरुत्व त्वरण का मान 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर। सब लोग को एमकेएस पता होता है, सीजीएस पता होता है, एफपीएस नहीं पता होता है। हमको एफपीएस जानना है। एफपीएस में होता है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में होता है 181 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एमकेएस में होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो एमकेएस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफपीएस में 32.2 सेंटीमीटर फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। और जी जो होता है हमारा वह बिंदु जिस पर वस्तु का पूरा भार कार्य करता है, संतुलन में रहता है। वह बिंदु जिस पर वस्तु का भार संतुलन में रहता है, वही उस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और जिसे हम सेंट्रॉयड भी कहते हैं, जिसे हम सेंट्रॉयड के नाम से भी जानते हैं बेटा। बहुत देखिए, इसमें आपका टॉपिक ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। अब हम लोग थोड़ा टॉपिक के बारे में आते चलते जाते हैं। देखिए, आपको क्लियर करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, हमेशा गुरुत्व केंद्र कहाँ लगेगा? वस्तु के नीचे हिस्से में कार्य करता है। ठीक है, संतुलन बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी चीज नीचे की तरफ कार्य कर रही होगी, एक गुरुत्व केंद्र नीचे की तरफ तो एक पॉजिटिव फोर्स बैलेंस करने के लिए आर रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ कार्यरत होगा। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ लेते हैं गुरुत्व केंद्र एक गोले का। ठीक है, क्या है? विभिन्न आकार वाली वस्तुओं का वृत्त अथवा ठोस गोले का केंद्र। अब देखिए बेटा, वृत्त अथवा ठोस गोला का जिस जंती आकार से वस्तुओं का गुरुत्व केंद्र हमें देखेंगे। जैसे का गोले का, अब बोला गोले का गुरुत्व केंद्र अलग होगा, सिलेंडर का गुरुत्व केंद्र अलग होगा। ठीक है, अलग होगा। गोले का गुरुत्व केंद्र उसके सेंटर पर होता है। ठीक है, यहाँ पे उसका गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, सिलेंडर का गुरुत्व केंद्र उस पर जाने वाली मीडियन जहाँ कट करती है, यहाँ पे इसका गुरुत्व केंद्र मिड पॉइंट पे होता है, कटिंग द मिड पॉइंट। मतलब ऐसे सिलेंडर था। ठीक है, ये दोनों इधर, ये दोनों इधर। ठीक है, ये पूरा ऐसे लाइन जा रही है, ये यहाँ पे कट कर रही है, यही यहाँ पे क्या हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र हो गया। देखिए बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर्किल में कहाँ पे था? उसके मिड सेंटर पे, क्योंकि जहाँ पे रेडियस आके कट करते हैं, सभी रेडियस व्यास जहाँ पे आके कट करते हैं वो इसकी गुरुत्व केंद्र हो गई। ठीक है, त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र उसकी माध्यिका पर होता है। ठीक है, त्रिभुज क्या करती है देख लीजिए। त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? तो त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र उसकी ये मीडियन, दूसरा मीडियन, तीसरी माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं जहाँ पे कट करती हैं, तो यही उसका गुरुत्व केंद्र होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होती है। ठीक है बेटा, कोई डाउट कर रहा है? आयत का गुरुत्व केंद्र उसके विकर्ण के सामने होता है। आयत में गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? उसके विकर्ण जहाँ पर आपस में मैच करते हैं
वहीं पर उसका गुरुत्व केंद्र होता है। आयत का गुरुत्व केंद्र उसके विकर्ण पर होता है, आयत का गुरुत्व केंद्र उसके विकर्ण पर बनता है। तो बेटा सभी चीजों का गुरुत्व केंद्र उसके विकर्ण पे कार्यरत होते हैं। अच्छा, अब हमें बहुत आसानी से ये सब चीजों की जानकारी हो गई। गुरुत्व केंद्र की गणना कर लिया हमने। और अनियमित बॉडी है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहीं पर भी कार्यरत कर सकता है। ठीक है, तो ये नियमित बॉडी थी, अनियमित बॉडी होंगे तो गुरुत्व केंद्र अलग अलग होता है। ठीक है, अब बेटा संतुलन की शर्तें देखिए। संतुलन की शर्तें ध्यान से पढ़ा दूंगा, मजा ना जाए पैसे वापस, ध्यान से सुनना। संतुलन की शर्तें क्या होती हैं? गुरुत्व केंद्र अगर किसी वस्तु का तो 3 बातों पर निर्भर करता है। देखो संतुलन की शर्तें, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? संतुलन की शर्तें बेटा देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, टोटल मूवमेंट इक्वल टू 0। अगर कोई भी वस्तु जिस पर लगने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स और लगने वाला मूवमेंट तीनों जो है 0 होती है, शून्य होती है, तो वो वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है। जब कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है तो उस वस्तु का हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स और लगने वाला मूवमेंट उस वस्तु पर, ये वस्तु संतुलन की अवस्था में है। ये वस्तु इस समय मेरे हाथ में देखिए, मेरा मार्कर देखिए बेटा, मेरे इस मार्कर को देखिए, ये मेरे हाथ में ये मेरा मार्कर है, हिल रहा है? अभी नहीं हिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये संतुलन की अवस्था में है। इस पर लगने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे वाला, वो ऐसा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फोर्स ये वर्टिकल हो गया, मूवमेंट होता है घुमाने वाला, तीनों जब बराबर होते हैं तो मतलब कि मैंने ऐसे मारा धक्का तो ये मेरा कौन सा है? हॉरिजॉन्टल मतलब ऊर्ध्वाधर घटक, और ये क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक और ट्विस्टिंग लगने वाला मूवमेंट, ट्विस्टिंग। ये जब तीनों क्या होते हैं? जब ये तीनों ही बेमिसाल होते हैं, संतुलन की अवस्था में होते हैं, तो वस्तु हमारी कहा जाता है कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र संतुलन अवस्था में है, वस्तु संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की 3 शर्तें थी। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों जान गए 3 शर्तें। ठीक है, कोण में भी उसके मीडियन से कटने पर संतुलन की अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, अस्थायी और स्थायी और अस्थायी, सेंट्रिक अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं? दिया है आपके टॉपिक में बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई वस्तु बाहर की तरफ, वृत्त की परिधि पर बाहर की तरफ फोर्स लगा रही हो, बाहर की तरफ धक्का मार के निकलना चाह रही हो, हर कंडीशन पे ये पॉइंट से बाहर की तरफ निकलना चाहती है, तो वस्तु जब बाहर की तरफ किसी चीज से लटकी हो और हमेशा उससे बाहर की तरफ वो उसको एक सर्किल में मैंने दिखाया कि बाहर की तरफ वो हमेशा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वस्तु का ये कंडीशन अपकेंद्र बल होता है। जो बाहर की तरफ धक्का देता है उसे अभिकेंद्र नहीं, अपकेंद्र बल कहते हैं। जब अंदर की तरफ यही जब रेस अंदर की तरफ आने लगती है, ठीक है, मतलब कि यही कंडीशन है सेम, और जो रेडियस है फोर्स अब क्या है? अंदर की तरफ लग रहा है। जब अंदर की तरफ फोर्स लगता है ना बेटा, तो ये बन जाता है क्या? अपकेंद्र बल बन जाता है, और इसको अभिकेंद्र बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। पूरी वृत्त की पे हर बिंदु पर जो कण होता है, वृत्त के हर बिंदु पर लगने वाला कण वो अंदर की तरफ धक्का मारता है, जिसे हम अभिकेंद्र बल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी के नियम पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर हमारा न्यूक्लियस काम कर रहा है और हमारा हर काम कर रहा है। तो फ्यूगल पे अगर सेंट्रीफ्यूगल पे आ जाए, सेंट्रीपिटल पे काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पर अगर आ जाए, अब केंद्र पर आ जाए, तो वस्तु तो चली जाएगी, यहाँ से छोड़ के चली जाएगी ना हमें, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई होगी आपको कि अपकेंद्र बल किसे कहते हैं। जब भी मक्खन बनाया जाता है, मक्खन निकाला जाता है, दही से मट्ठा निकाला जाता है, छाछ बनाया जाता है, तो बाहर की तरफ का मथनी की तरह निकल के आ जाती है, वो हमारे अपकेंद्र बल के उदाहरण है बेटा। ठीक है, रस्सी से लटका कर और लट्टी निकल के बाहर जाती है, तो वह अभी अपकेंद्र बल का उदाहरण है, अपकेंद्र का। ठीक है बेटा, ये आपके टॉपिक्स थे, आपका जो एग्जामिनेशन में पूछे गए टॉपिक थे जिसे हमने डिस्क्राइब किया आपसे। अब आपसे देखते हैं, आप लोगों को कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे। गुरुत्व केंद्र वस्तु पर ही स्थित होता है, सही है कि गलत? नहीं, वस्तु के बाहर भी स्थित हो सकता है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र वस्तु के बाहर भी हो सकता है, वस्तु के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र के लिए जरूरी नहीं है कि वस्तु का अंदर होना। ठीक है, क्योंकि उसको संतुलन बनाए रखना से मतलब रहता है। ठीक है बेटा, तो एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उसमें 10-20 क्वेश्चन ठीक है राइट किए हैं। ठीक है, लिखे लिखाए मिलेंगे आपके पास, आप उसको बस रीड कर लीजिएगा और आपका ये चैप्टर जो है क्लोज कर रहा हूँ मैं, गुरुत्व केंद्र, जो कि टॉपिक पूरा रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना जबरदस्त हो सके तो पढ़ो, मन से पढ़ो, जान लगा दो। चैप्टर में कुछ नहीं है, तैयार होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें से मार्क्स नहीं जा नहीं सकते। जितना मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, टॉपिक के बाहर कुछ नहीं आना है, बस मात्र 16, 17, 18 मिनट के वीडियो को देखना है बस, और तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं कि कोई चीज़ छूट रही है, कोई टॉपिक आपसे नहीं अगेन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर देखते हैं तो आपसे अगर कभी कोई डाउटेबल क्वेश्चन अगर होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं कराया गया है, इसको नहीं देखा गया है, तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक, मैं आनंद गुप्ता आप सबको फिर से कहूँगा, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।